सब ऐसे है। कोटला में काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे भूस्खलन से। आज आप जहां आए हैं तो उन लोगों की समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। इस बारे आपका कोई विशेष कोई आपने आज किया है कुछ उनके लिए जहाँ तक कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों की बात है, कोटला में उस वक्त ज़्यादा नुकसान हुआ था। मुझे भी कई मरतबा जाने का मौका मिला। उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हेड टू रात दिन मेहनत करके सारी सड़कों को रिस्टोर किया। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों के जो है वो इस आपदा में बहुत से हमारे मकान ज़मीन डोज हो गए, ज़्यादा करके न्यांगल बाड़ा बूढ़ा के। तो उस वक्त हमने फैसला किया था मंत्रिमंडल में कि अगर किसी गरीब आदमी का मकान अगर ज़मीन डोज हो गया है तो उसको 1-1.5 लाख रुपया मिलता था, जो हमारा कंपनसेशन मैनुअल है। उसको हमने बदल करके, चाहे वो कच्चा मकान है चाहे पक्का है, उनको हमने 7-7 लाख रुपए दिए। और बहुत सी पेमेंटें जो थी वो मैंने खुद अपने हाथों से, वो मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथों से वो दी। और इस बार बड़ी तत्परता से काम हुआ सर, क्योंकि इस प्रकार से तत्परता से काम कभी नहीं हुआ है। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का जो चुनावी दौरा आया था इस बार, उन्होंने बोला हमने पैसे दे दिए हिमाचल को। वो हमें पैसा, देखो मेरी बात सुनो, एक हमारा एनुअल प्लान होती है, उसमें जो हमारी आपदा है उसका जो है वो उस एनुअल प्लान में आपदा का पैसा जो है वो जोड़ दिया जाता है हर एक स्टेट का। पहले होता था कि जब आपदा आ जाती थी तो उसके बाद मूल्यांकन होता था, फिर पैसा आता। अब कुछ पैसा जो है वो हर प्लान में जो है वो हमें दे देते हैं। तो उसकी एक किस्त पहले हमें दे दी थी और एक किस्त हमारी ड्यू थी, वो उन्होंने हमें दी। और एक किस्त जो इस साल हमें मिलनी थी वो उन्होंने अग्री दे दी। हमने 17,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज का एक डिटेल बना करके उनको हमने भेजी। उन्होंने एक धेला भी उसके ऊपर नहीं दिया। ये तो मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता है कि हमने 4500 करोड़ रुपये का एक राहत पैकेज बनाया। उस राहत पैकेज में हमने लोगों की जो उस वक्त की इस ट्रेजडी में जो कुछ हुआ, बड़ा इमीडिएटली बड़ी तत्परता से हमने सड़कें रिस्टोर की, पानी की स्कीमें रिस्टोर की, गरीब आदमी को पैसा दिया, जिसका डंगा भी चला गया उसको भी 1 लाख रुपये प्लान का काम चला सर। इससे भी बड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं सर। देखिए, जब भी कोई तरक्की होती है तो थोड़ा नुकसान तो होता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो होती है। अब हमारी सरकार की कोशिश रही है कि जो भी 4 लेन्स बन रही हैं उनके डिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए, कम से कम करने के लिए टनल्स का कार्यक्रम जो है शुरू किया। टनल से लोगों को जो है वो दूरियों को कम किया जा सके, ताकि प्रकृति के साथ कम छेड़छाड़। तो जब नया काम होता है तो उसमें कटिंग्स भी होती है, मक भी आती है, पत्थर भी आते हैं, गिट्टी भी आती है। सर, हमारी कुछ आस्था है लोगों की, आप हमारे एक इकलौते ही मंत्री हैं कांगड़ा से भी ना। कौन सी आस्था? आस्था है कि हमारे चौधरी साहब हैं, सारे आपके पास आवाज़ उठाने आते हैं, तो आप किस तरह से इस शेड्यूल को बिठा पाते हैं? देखिए, हमारे पास तो कोई भी आ जाए, हमारे तो दरवाजे खिड़कियां खुले रहते हैं, इवन बाथरूम भी खोला होता है। आते हैं, हम मिल करके चले जाते हैं, कई बार तो बेडरूम में आ जाते हैं, हम मिल लेते हैं। अब क्या है, हम तो लोगों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन इस डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो छोटे से छोटा भी आदमी होगा वो अपने लीडर से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।